नमस्कार दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है। कहानी की दुनिया में आज एक नई कहानी आलम शाह खान द्वारा रचित कहानी नन्हा सत्याग्रही प्रस्तुत है। कहानी परिचय। प्रस्तुत कहानी में एक बालक गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए पुलिस अधिकारी के एक गलत व्यवहार का शिकार होता है। वह अपनी माँ, अपने पड़ोसियों के अनेक बार समझाने पर, पुलिस अधिकारी के रोब दिखाने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहता है। अंत में पुलिस अधिकारी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। बालक बस चाहता भी यही था। कहानी। बात जरा सी थी, पर मोहन था कि रोए चला जा रहा था। समझा समझा कर थक गए थे कि बड़े छोटे को पीटते चले आए हैं। अगर पुलिस चाचा ने उसके एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उस पर? बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में काम भी आते हैं। पर वह अब रोते रोते मुंह बिसूरने लगा था। उसकी हिचकियां बंध गई। अरे भाई, बड़े हैं, जरा जल्दी होगी। किसी ने उन्हें नहीं टोका, पर तुम ही उनके आड़े आ गए क्योंकि उनकी गलती थी। बड़ों ने नहीं टोका उन्हें और मैंने टोक दिया तो मुझे पीट दिया। क्यों? कोई बड़ा उन्हें टोकता टोकता तो क्या वह उसे भी चाटा जड़ देते? नहीं तो मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा और कमजोर हूँ। लोग भी तरह तरह की बातें कह रहे थे। लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? रोता है, रोने दो। कब तक रोएगा? अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। चलो जी, चलो। सब इंस्पेक्टर साहब, आप भी चलो। सुबह ही सुबह रोती सूरत सामने पड़ी। छुट्टी का दिन न बिगड़ जाए। इतना कह सुनकर दूध की दुकान के आगे खड़े लोग बिखर गए। दूध खत्म होने पर दूध वाला भी बूथ बंद कर चला गया, पर वह वहीं खड़ा रोता रहा। टस से मच न हुआ। सूरज की किरणें चमकने पर भी जब वह घर न पहुंचा तो उसकी माँ ने इधर उधर पूछा। पड़ोस के गुल्लू ने सारी बात बतलाई। सुनकर माँ उस बूथ के पास गई तो वह उनसे लिपट गया। हिचकियां भरकर रोने लगा। माँ ने भी वही कहा जो सबने कहा था। अरे बेटा, बड़े हैं, बाप बराबर हैं, तनिक चपतिया दिया तो क्या हो गया? कौन तीर तान दिया? चुप भी हो जा अब। मार दिया तो कुछ नहीं, बड़े हैं, और मार दें, पर मेरा कसूर तो बताएं। बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा, पर मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी? क्या कसूर था? अब जिद मत कर। तूने दूध भी नहीं लिया। तेरे बप्पा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो पुलिस चाचा के घर। मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसे सलूक न करें बच्चों के साथ। पर जो दो चाटे मुझे जड़ दिए, उनका क्या? उनका क्या? अब चुप भी हो ले, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी। चल। तो तुम भी क्यों चुको? लगा दो। मैं कहती हूँ घर चल, अस्पताल जाना है। अब उठ भी। मैं नहीं आता। पुलिस चाचा के घर जाकर पूछूंगा कि उनसे कि मेरा कसूर बताओ। नहीं आता तो बैठ यहीं। इतना कह माँ सिर पर पल्ला ढककर वहां से चल दी। ट्रिन 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 घंटी सरसराई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो पाया भीगी आंखें लिए सामने मोहन खड़ा है। उसे देखकर शेर सिंह सक पकाए। चाचा, आपने मुझे क्यों मारा? मेरा कसूर क्या था? सुबकते हुए उसने वही सवाल पूछा। किसने मारा? किसको? मैं कुछ नहीं जानता। आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा? जा, मारा तो मारा।
दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो और पीट जाएगा। चल खिसक वहां। वह गरजे, मारो और मारो, पर मैं नहीं जाऊंगा। अब तक आप यही बताएंगे कि मेरा कसूर क्या था। वह भी कर बोला। अब आसपास के घरों की मुंडेरों से 10-5 चेहरे उभर आए। देखा, बरामदे के सामने मुंह बिसुरता मोहन खड़ा है और अपने दरवाजे पे झल्लाए शेर सिंह। जाएगा भी यहाँ से या 2-1 चपात खाकर ही टलेगा? आप जो चाहे करें, जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अजीब उजड़-ढीठ लड़का है, एक पड़ोसी ने कहा। देखिए, आप इसे समझाएं, अगर यहाँ से दफा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद करवा दूंगा। शेर सिंह गरजे। आप जो चाहें सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा न करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन बोला, अभी तो बस तू इतना कर कि यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो वह बिन्नाए। सच पड़ोस का लिहाज है, वरना इस बच्चू को वह सबक सिखाता कि शेर सिंह कुड़कर बोले। परसों ही वे नायक से तरक्की लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने थे। मैं सबक सीखने ही आया हूँ। आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वाले को टोकना कोई पाप है? यार, इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है? किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। वर्मा जी भी साथ आए और उसे चुप कराकर दिलासा देते बोले, बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ। आप सच माने मेरी हेठी नहीं हुई। अगर चाचा ने पीट दिया और लगा दे 2-4, पर बताए तो कि आखिर क्यों मारा मुझे? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कहा न भाई, बड़े हैं, बड़े तो आप सब हैं, सभी पीट दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना बताए कि क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं, कमजोर हूं? नहीं नहीं, यह बात नहीं। तुमसे कोई बदतमीजी हुई होगी, इसलिए बस। तो यह बता दे कि क्या बदतमीजी हुई। जा जा, कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना हो। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, ठीक है, तो मैं यहीं बैठा हूँ आपके फाटक के बाहर, बैठ या मर हमारी बला से। शेर सिंह ने कहा। भी उनकी घरवाली बाहर आई और उसके सामने खड़े लोगों के हाथ जोड़कर वहां से जाने को कहा और मोहन की बाह थाम भीतर ले आई। अब बोल बेटा, क्या गजब हो गया? अगर इन्होंने एक आधा लगा भी दी तो क्या हुआ? जैसे हमारी अमृत वैसा तू। चल मुंह धो, कुल्ला कर और नाश्ता कर ले। उठ। चाची, आपकी बात सर आंखों पर चाचा बताएं तो। अब क्या बताएं? समझ ले कि गुस्सा आ गया तो बस हमारी 5 पड़ोसियों के सामने यही कह दे, भाई तू तो बहुत जिद्दी है, इससे क्या हो जाएगा? मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ठीक काम किया था। मैं कहती हूँ कि तुमने गलती नहीं की, ठीक किया। आपने कहा है, आपने कहा माना, पर पीटा तो चाचा ने सबके सामने। अजी सुनते हो, सुबह सवेरे क्या महाभारत रचा बैठे। कह दो कि ठीक था मोहन, बस गुस्से में पीट दिया। बस बस रहने दो अपनी भलमनसाहत। यह नाचीज मुझे अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपमानित करना चाहता है। शेर सिंह गुर्राए। इसमें क्या हुआ जो हेठी होती है आपकी? तुम रुको, मैं इसे अभी धक्के मारकर बाहर कर देता हूँ। इतना कर शेर सिंह आगे बढ़े। आप क्या हल्का
होते हैं। साहब, मैं खुद ही चला जाता हूँ आपके घर से। मोहन ने इतना कहा और हाथ जोड़कर बाहर आ गया, पर गया नहीं। फाटक पर ही घुटनों में सिर रखकर बैठ गया। उधर वह पुलिस की नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। सुनिए, वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है। कह दो कि गुस्सा आ गया था। क्यों जगत में डंका पिटवाते हो कि बीते भर का छोकरा थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रह किए बैठा है। कहीं अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा। फिर आज गांधी जयंती भी है। क्या कहती हो? उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, कहूं कि मेरे बाप बख्शो? तभी सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरा नाम की गूंज सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा कि लड़के झंडे और तख्तियां उठाए प्रभात फेरी पर निकले हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भीतर खड़े थे और मोहन बाहर उनके फाटक पर डटा था। तभी लड़कों की टोली आज पहुंची। वहां अपने साथी को गठरी बना बैठे देखा तो सब वहीं रुक गए। क्या हुआ? मोहन यहाँ क्यों बैठा है? चलो इसे भी साथ लो, इसे भी तो एक तख्ती बनानी थी। चलो मोहन, प्रभात फेरी में। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? आगे वाले बड़े लड़के ने उसकी बाह थाम कर उठाया तो देखा उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई है और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे क्या हुआ इसे? अभी के मुंह से निकला सभी के मुंह से निकला। तभी एक लड़के ने जो सुबह दूध लेने आया था सारी बात बताई और कहा कि मोहन सुबह से इस बात पर अड़ा है कि इंस्पेक्टर साहब बताएं उसने ऐसा क्या कसूर कर दिया था जो उन्होंने उसे पीट दिया। सब समझकर हार गए, पर यह यहाँ से टलता ही नहीं। मोहन, तुम्हारी तख्ती का पन्ना कहाँ है? कल तो हेकड़ी बघार रहे थे कि गांधी जी की वह बात चुनूंगा कि वह तो यह रहा, लो पढ़ो, कहकर मोहन ने एक कागज आगे बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, गांधी जयंती पर गांधी जी एक बात तो सही करके दिखाए। इतना बोल एक बड़े लड़के ने तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से कहा, दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। हम सब यहीं रुके। बोलो महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। इंस्पेक्टर साहब बाहर आओ। आसपास ऐसे ही नारे गूंजने लगे। अब तो मोहल्ले भर के लोग भी वहां जमा हो गए। नारे गूंजते रहे। मोहन हाथ जोड़कर फाटक के आगे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और सिंह जी के साथ बाहर आए। फिर सबको स्नेह से देखते हुए बोले, प्यारे बच्चों सुनो, चाचा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर वे पीछे हट गए। अब सामने शेर सिंह आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज्यादती हो गई। मैं अत्याचार कर बैठा। गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया। कसूर मेरा ही था। मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनना था कि मोहन ने आगे बढ़कर शेर सिंह के चरण छुए और जोर से नारा लगाया, इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक करें।